बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप की तारीखी शिकस्त को, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर एक वेकअप कॉल तो है ये? वेकअप कॉल बहुत पहले से आना शुरू हो गई थी। अगर आप सच्चाई से देखें तो वेकअप कॉल काफी अरसे से आ रही थी। आप जिस तरीके से मुतवातर शिकस्तों का शिकार हो रहे थे और ऐसे ममालिक के खिलाफ के जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अमेरिका से आप हार रहे हैं, अल्लाह आपको 2 मौके दे रहे हैं, सुपर ओवर में भी आपको मौका दिया, आपने उसका फायदा नहीं उठाया। फिर इंडिया का मैच 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें आपकी बाकी थी, इंडिया का क्राउड चला गया था न्यूयॉर्क के स्टेडियम से, आप वो मैच हार गए। फिर उसके बाद आप आयरलैंड का मैच देखें, आप हार गए, जिम्बाब्वे से आप मैच हार गए, और अब बांग्लादेश आप देखें। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त, अगर मैं ये कहूँ कि अपने सयाह तरीन दौर से गुजर रही है, मैं सयाह तरीन दौर की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है शायद 1955 भी नहीं था कि जब हमने क्रिकेट को आगाज किया था, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, पहले इंडिया हिस्सा था तो वहाँ क्रिकेट तो हुआ करती थी, तो क्रिकेट ऐसा नहीं था कि हमारी कमजोर रही, हमारी क्रिकेट हमेशा से स्ट्रांग रही है। लेकिन पिछले 10 साल के मैं स्टार्स अगर उठा के देखूं, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, मुझे ये तो चूजे लगते हैं इतने इतने से। उनकी बॉडी लैंग्वेज का आप आलम देखें पाकिस्तान क्रिकेट की। भाई मैंने 30 साल क्रिकेट कवर की और देखी है, मैंने ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं देखा। इनका दिल गुर्दा ही नहीं है, ये ना यहाँ से स्ट्रांग है ना यहाँ से स्ट्रांग है। 171 रन भी बनाते हैं, 146 रन भी बनाते हैं, लेकिन वो रन पाकिस्तान क्रिकेट के काम नहीं आ रहे। जहां जरूरत होती है, जिसने 171 रन बनाए होते हैं, जहां जरूरत होती है दूसरी इनिंग में कि सिर्फ आपने रोक के मैच को ड्रॉ करना है, वो अजीब सा स्वीप मारते हुए आउट हो जाते हैं इनसाइड एज लग के। यानी कॉन्सेप्ट नहीं रहा हमें कि हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी कैसे। हम इतना हार हार के थक गए कि शायद हम हार के आदी हो गए। बड़ा जबरदस्त जुमला एक साहब ने कहा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जब पहला टेस्ट मैच 10 विकेटों से हार गए, तो दूसरे टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो पहले में ही एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन दूसरे में तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कमबैक करेगी। आप सही कह रहे हैं। और एक ने कहा कि हमने कमबैक किया ना, पहले 10 विकेटों से आ रहे थे, अब 6 विकेटों से आ रहे हैं। शर्म का मकाम है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जो बन चुकी है। हम वाकई में मैंने कहा ना, शर्म का मकाम बन चुके हैं इस वक्त, जिस तरीके से हमें शिकस्तें हो रही है और जिल्लत हमें शिकस्त। नसीब साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में सही बात की थी कि जो वेकअप कॉल है ये मैं बहुत पहले से मिल गई थी। मैं चाहूंगा कि वो जो जहां से मामला सारा शुरू हुआ था उस तक जरूर जाया जाए। एशिया कप से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हुआ है। आप क्या समझते हैं? हमेशा हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जिस तरह से तब्दील होती है, जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा, कभी कोई चेयरमैन आ रहा था, कभी कोई चेयरमैन आ रहा था, फिर वो अपनी टीम लेकर आ रहा था, इसका प्लेयर्स पर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता रहा। फिर कप्तानी जब तब्दील की गई, बाबर से लेकर शाहीन को दी गई, शाहीन से लेके बाबर को दी गई, उसमें भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई? देखिए बाबर से जब कप्तानी ली गई उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया था। आपने बहुत अच्छा हवाला दिया एशिया कप का। आपको याद होगा हम एशिया कप में जब गए थे तो इतने हंसते हुए गए थे, हमारी बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी। हमारे कप्तान से सवाल किया जाता है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में मेरे 16 कौन से होंगे। बिफोर एशिया कप वो कह रहे हैं वो मुझे पता है मेरे 16 कौन से होंगे जी, और वो कह रहे थे मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। उस वक्त की स्टेटमेंट थी उनकी जी, उस वक्त की उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं, साफियों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था मैं ग्राउंड में आपको जवाब दूंगा। हाँ, ग्राउंड में आपको जवाब दूंगा इस चीज का। वो हल्के तो आ ही नहीं रहे थे किसी तरीके से। विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी तो वो ट्वीट करते थे कि घबराए नहीं, आप जल्दी कम बैक करेंगे। वो तो कम बैक कर गए, हमारे बाबर से कम बैक होके नहीं दे रहा है। आज की सूरत हाल अगर आप उठा के देखेंगे, फिर इंडिया के खिलाफ हम जिस तरीके से हारे, देखिए ये वो लॉट बन गई थी एशिया कप से पहले कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो परवाह ही नहीं थी कौन चेयरमैन है कौन चेयरमैन नहीं है। 5 खिलाड़ी ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए थे आपस में हाथ मिला के कि अब उसको तोड़ना मुश्किल था। कोई भी चेयरमैन आता था वो कहता था इस ग्रुप को अगर मैं खत्म करूंगा तो मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो उन्होंने इस ताकत के साथ क्रिकेट खेली। नजम सेठी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे। नजम सेठी साहब वो वाहिद आदमी थे कि जिन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज से पहले स्टैंड लिया था और वो समझ गए थे कि ये ग्रुपिंग बहुत हद तक जा चुकी है। जब ये चला था कि सोचना भी मना है, ट्विटर पे जो एक ट्रेंड चलाया था इन लोगों ने जी, तो उसके बाद जो है वो नजम सेठी साहब ने बाबर को बाहर किया, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी, और एक नई टीम शादाब की क़यादत में भेज दी। आप यकीन माने शादाब अगर वहां पे अपने दोस्तों से के साथ वफादारी ना करते तो पाकिस्तान वो सीरीज जीत जाता, क्योंकि 2 मरतबा पाकिस्तान को मौका था, 3 में से 2 मैच पाकिस्तान टीम जीत सकती थी, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज हार गई।
उसका नतीजा ये निकला, हर कोई खड़ा हो गया कि आपने इसको बिठा दिया, उसको बिठा दिया। तो भाई अकल की बात करो। क्या आपका बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, रिजवान, ये जितने आपके जो आपके हीरो कहलाते हैं, सो कॉल्ड हीरो, आप क्या ये आपके जो है वो हॉलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेंगे, ये नेदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, ये इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे? कुछ तो सोचो, कोई तो बैकअप बनाने की बात करो। सारी दुनिया, हमारे मुल्क में न्यूजीलैंड की टीम आ रही होती है, पता चलता है उसके 8 खिलाड़ी जो है वो इंडिया में बैठे हुए। हमारे यहाँ कोई और आ रहा होता है, पता चलता है उसके 8 खिलाड़ी कहीं और बैठे हुए। तो यार ये तो कॉन्सेप्ट ही जो है ना वो और नसीम साहब, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत बार ये जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान में जो भी टीम आती है, हम न्यूजीलैंड की बात कर लें, किसी भी और टीम की बात कर लें, जो वो पाकिस्तान का विजिट करते हैं तो अपनी बी टीम भेजते हैं, सी टीम भेजते हैं, डी टीम भेजते हैं। उसके बावजूद भी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना टफ टाइम देते हैं, यहां से मैचेस जीत के जाते हैं। नसीम साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में पाकिस्तानी टीम की बहुत ज़्यादा खामियां भी रही हैं। टीम यूनिटी जो है वो भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। फैंस खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज वाइट वॉश की सूरत में हारा है। बैटिंग लाइन की जो नाकामी है उसको भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो बैट्समैन हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो एक प्रेशर होता है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ये कहा जाता है कि हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम विकेट लेने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो तैयारी एक थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी है। पहले टेस्ट मैच में भी जब अजहर महमूद ने भी बात की है या शान मसूद ने भी बात की है तो उन्होंने कहा कि हमसे पिच रीड नहीं हो सकी है, हम उस तरह से जो कंडीशंस थी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम जो कि बांग्लादेश से ट्रैवल करके यहाँ पहुंची है, उनके लिए शायद ज़्यादा आसान हो गया इन तमाम कंडीशंस को समझना। जिस तरह से परफॉर्म उन्होंने किया, रिटन दास ने जिस तरह परफॉर्म किया, मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से परफॉर्म किया, उनकी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी रही है। और इन खिलाड़ियों की वजह से सीरीज़ में हमने देखा कि बहुत डिफरेंस पैदा हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है और यही वो बॉलिंग लाइनअप है जिसे दुनिया के तमाम एनालिस्ट ये कहते हुए हमें दिखाई देते थे कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, इसको डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और जब भी मैच स्टार्ट होता है हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो शुरू में विकेट्स लेते हैं और एक अच्छा खासा प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर दिया जाता है दूसरी टीम पर। नसीम साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ये बताइएगा कि फिर जो तमाम बातें आप कर रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जो प्लेयर पावर थी वो बोर्ड की पावर से बहुत ज़्यादा थी और आज उसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं फिर हम। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए वो प्लेयर पावर थी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमीज रजा साहब चेयरमैन है, हम कहते हैं जी कोई क्रिकेटर चेयरमैन नहीं आता, उन्होंने उस प्लेयर पावर को और हवा दी। वो जहां पर खुद अपनी टीम नहीं बना सके, वो खुद जो है वो एज ए चेयरमैन बनने के बाद ज्यादातर इस चीज पे रिलाई करते रहे कि मेरी टीम परफॉर्म करेगी, मैं बाबर को अगर बहुत अथॉरिटी दे दूंगा तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टीम जीतेगी तो हर आदमी चुप हो जाता है। तो उन्होंने ना तो अपनी टीम